हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन क्लास 7 के अंदर मैथ के अंदर अपन क्या पढ़ रहे थे? इंटीजर नंबर। फर्स्ट क्लास अपन को हो चुकी थी कल, है ना। और फर्स्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ा इंटीजर के बारे में? अपन ने केवल बेसिकली पढ़ा था। मैं एक बार वापस रिवाइज कर दूं, क्योंकि सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर के बारे में अपन ने क्या पढ़ा कि वे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और कहां तक चलते हैं भाई? एंड तक चलते हैं। उनको अपन ने क्या बोला? नेचुरल नंबर बोला था। और क्या बोला था कि ये n से डिनोट होते हैं। फिर सेकंड अपन ने क्या पढ़ा इसके अंदर? होल नंबर। देखो, होल नंबर्स के बारे में अपन ने क्या पढ़ा कि वे नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं सर, वे नंबर जो 0 से स्टार्ट होकर कहां तक जाते हैं? एंड तक। उनको अपन ने होल नंबर बोला। थर्ड अपन ने क्या पढ़ा था इसके अंदर? इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर्स के बारे में पढ़ा। तो इंटीजर नंबर्स के बारे में अपन ने क्या पढ़ा कि माइनस एंड से लेके प्लस एंड तक के जितने भी नंबर है सब वो इंटीजर नंबर्स होते हैं। फिर अपन ने ये भी पढ़ा कि इसको आप थोड़ा सा और डिफाइन कर सकते हैं, जैसे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ऐसे अपन ना एंड तक जाते हैं। वो नंबर सारे नंबर क्या होते हैं? इंटीजर नंबर होते हैं। फिर आपने इसके बारे में क्या पढ़ा कि इनके यूज क्या थे? तो अपन ने इनके यूज भी पढ़े थे, 3 यूज पढ़े थे अपन। इसके क्या पढ़े थे? एक तो इसका यूज बैंक में होता है, एक इसका अपन टेम्परेचर देखने में होता है, और एक इसका यूज होता है वो लाइफ साइकिल में होता है। ठीक है, ये यूज अपन ने पढ़ा था कि बैंक के अंदर अपन ने क्या बोला, कुछ अपन डिपॉजिट करते हैं तो उसको अपन प्लस से साइन दिखाते हैं, और उसको विड्रॉल करते हैं उसको माइनस से दिखाते हैं। टेम्परेचर भी अपन ने बताया कि 0 से नीचे जितने भी टेम्परेचर उनको अपन नेगेटिविटी होते हैं उनको अपन को शो करते हैं। लाइफ साइकिल के बारे में अपन ने पढ़ा कि अपन खुश होते हैं, दुख होते हैं, ये सारी चीजें पॉजिटिव नेगेटिव साइन के ऊपर अपन इसको शो करते हैं। फिर अपन ने क्या पढ़ा? इसका टाइप पढ़ा। टाइप में अपन ने क्या पढ़ा कि इंटीजर 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव, है ना। यहां तक अपन ने कल स्टडी कर ली थी। देखो, एक चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अब आपने यहां तक देखा इन नंबर्स को बोला पर इंटीजर नंबर, आप ये नहीं सोचोगे क्या कि सर आपने कहा कि ये 1 से इधर वाले तो सारे पॉजिटिव इंटीजर है और ये इधर वाले सारे नेगेटिव नंबर है, तो फिर जीरो क्या है? देखो, जीरो को ना तो हम पॉजिटिव मानते हैं ना ही क्या मानते हैं? नेगेटिव। जीरो क्या है? ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर है। तो ना इसको अपन ऐसे लिखते हैं, जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव इंटीजर है। अब देखो, इतनी क्लास अपन ने पढ़ ली, आपको समझ में आ गया वो सारी चीजें। कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं। अगर कोई चीज मेरी क्लास के अंदर आपको कोई टॉपिक्स है मैं जो पढ़ा रहा हूं वो समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? पहले तो मैं आपको पढ़ना कैसे वो बताता हूं। आपको क्या करना है? मेरी क्लास जब भी आप ले रहे हो तो सबसे पहला तो ये करना है कि आप फर्स्ट टाइम जब क्लास लो तो वीडियो को अच्छे से देखो, वीडियो को एकदम से अच्छे से क्लियर देखो। फिर सेकंड टाइम जब इसी वीडियो को आपको 2 टाइम देखना है। पहले टाइम तो आपको एकदम अच्छे से वीडियो को देखना और समझना है कैसे पर्टिकुलरली क्या क्या करवा रहे हैं। सेकंड टाइम आप, है ना, इसको लो, वीडियो को जब देखो तो वीडियो के साथ में आप एक ना रफ नोटबुक अपने पास रखना। रफ नोटबुक अपने पास रखना, और आप जैसे पढ़ रहे हो और जैसे जैसे चीजें मैं करवा रहा हूं उनको आप, है ना, जैसे कोई क्वेश्चंस करवा रहा हूं तो आप उनको राइट डाउन करके वहीं करने की कोशिश करना, पॉज करना वीडियो और फिर इसको करने की कोशिश करना। चीजें समझ में आती जाएगी। नहीं समझ में आए उसी को आपको अंडरलाइन करना है, कुछ करना है तो वहां पे मैंने बताया हुआ है कि ऐप के अंदर हमने हमारा लिंक दे रखे हैं अलग अलग टीचर्स के, तो जिस टीचर से आपको क्वेश्चन हो आप वहां पुट करके उसमें कर देना, वहां पे आपको उसका आंसर मिल जाएगा। या आप स्कूल टाइमिंग 9 o'clock से लेके 1 o'clock तक इस टाइम के अंदर आप स्कूल में आके भी अपनी कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज तीसरा चांस क्या है कि हम भी आपके घर रैंडमली कहीं कभी भी आ सकते हैं। जिन जिन स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन हो चुका है सॉरी जिन जिन स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन हो चुका है उनके हाउस पे हमारे स्कूल में कोई स्टाफ कोई ना कोई जाएगा और वहां पे उनकी नोटबुक्स भी चेक होगी और साथ में उनकी कोई प्रॉब्लम हो तो उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। चलो इसको अब देखते हैं आगे, इसका आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो मैंने टाइप्स बता दी कि जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। अब देखो, इसके बाद में अपन पढ़ेंगे जो एक टॉपिक और दे रखा आपके अंदर दे रखा है नंबर लाइन। नंबर लाइन, ये नंबर लाइन क्या होती है? देखो, जो अपन ने इंटीजर नंबर पढ़े ना, सबसे पहले ऐसे लाइन खींचनी है आपको, और यहाँ पे जीरो, जीरो के इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे अपन वहां तक पहुंचे। इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 अपन इधर भी एंड तक पहुंचे। कहां तक? माइनस एंड तक, इधर पॉजिटिव एंड तक। ऐसे नंबर्स को एक लाइन के ऊपर अपन रखना ही लिखना ही क्या कहलाता है? नंबर लाइंस कहलाता है। अभी
ये नंबर लाइन हो गई, ठीक है। अब नंबर लाइन के बारे में एक चीज आपको ध्यान रखनी है। देखो मैं अभी थोड़ी देर पहले कल भी मैंने क्लास में चीज बताई थी कि जब भी कोई चीज पढ़ो ना तो उसके बारे में पता होना चाहिए कि इसका अपन क्यों पढ़ रहे हैं, इसका रीजन क्या है। ये चीज आप प्रैक्टिकली यूज करना स्टार्ट कर दो, फिर देखना आपको कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी आप मुझसे क्लोज क्वेश्चन कर सकते हो कि सर अपन नंबर लाइन क्यों पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत है अपन नंबर लाइन पढ़ने की, ये तो पढ़ चुके हैं अपन इंटीजर नंबर, इसकी क्या जरूरत पड़ गई मुझे, क्या जरूरत थी इस नंबर लाइन का। तो देखो इसके बारे में क्या अपन पढ़ेंगे, कैसे इसकी जरूरत थी। पहले एक चीज समझो, जीरो की इस साइड हमेशा कौन से नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव, और इस साइड कौन से नंबर होते हैं, नेगेटिव। अब मैथमेटिकली चीज को ध्यान रखनी है, मैं से बोलूं कि जीरो की उस साइड पॉजिटिव है, इस साइड नेगेटिव है। अब आपको अगर मैं पर्टिकुलर अगर ये चीजें अगर आप एग्जाम की तरफ पॉइंट ऑफ से अगर बताना हो तो आप क्या बोलोगे, सर जीरो की इधर पॉजिटिव है, जीरो की इधर नेगेटिव, नहीं अपन ऐसे नहीं बता पाएंगे। वहां पर्टिकुलर अपन को कुछ ना कुछ टर्म्स यूज करने की, कुछ वर्ड्स यूज करने की, वो ध्यान रखने हैं आपको। ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं मैथ्स के अंदर, है ना, शॉर्ट टर्म्स बहुत ज्यादा यूज होती है। ध्यान से देखना, आपको ये पता होना चाहिए कौन सी साइड कौन सी होती है, कौन सी लेफ्ट होती है, कौन सी राइट होती है। ये चीज समझाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। ध्यान से देखना, अब मेरी तरफ देखो, मेरे हैंड दोनों हैंड को देखना, ये वाला हैंड कौन सा है मेरा, लेफ्ट हैंड, जो मूव कर रहा है उसको बताना ये वाला हैंड कौन सा है, राइट साइड। तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये राइट साइड और ये क्या लेफ्ट साइड। तो ये ध्यान देखो, जीरो की इधर वाली साइड कौन सी है, राइट, तो इसको अपन मैंने क्या लिखा, आर। राइट का मतलब आर, हैंड का मतलब एच मतलब हैंड, और साइड का मतलब राइट हैंड साइड। आज जब भी आप देखो कभी भी आपको आर एच एस लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है राइट हैंड साइड। ये कौन सा हैंड है, लेफ्ट, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, एल, लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलेंगे अपन लेफ्ट हैंड साइड। कहने का मतलब जब भी आपको एल एच एस मिले तो अपन बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। कहने का मतलब ये है कि जीरो की इधर वाली साइड होती है वो राइट हैंड साइड होती है, जीरो की इधर वाली साइड कौन सी होती है, लेफ्ट हैंड साइड। आप ऐसा नोटबुक में भी कर सकते हो, अपनी नोटबुक में भी आप ऐसे हैंड रख के देखोगे, जिस साइड में एल, जिस साइड में आपका लेफ्ट हैंड है वो लेफ्ट हैंड साइड है, और जिस साइड में राइट है ना आपका राइट हैंड है वो राइट हैंड साइड है। तो आपको पता चल गया हैंड साइड का, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है साइड के बारे में। चलो अपन आगे मूव करते हैं। अब ये ध्यान से देखो, आपको इस नंबर लाइन के बारे में आपने पढ़ा, अब इसका यूजेस क्या है मैं पहला यूज बता रहा हूं। नंबर लाइन के द्वारा आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर से बड़ा है। देखो ध्यान से, आपको पता है 0 से 1 बड़ा है, 1 से 2 बड़ा है, 2 से 3 बड़ा है, 3 से 4 बड़ा है, 4 से 5 बड़ा है, 5 से 6 बड़ा है। आप कहोगे सर क्या कह रहे हो, सबको पता है कि 5 से 6 बड़ा है और 6 से 7 बड़ा है ना। लेकिन आपने एक चीज नोट की क्या कि मैं जब इधर की तरफ मूव कर रहा हूं ना तो क्या हो रहा है, यानी मैं इधर की तरफ जा रहा हूं तो नंबर्स बढ़ नहीं रहे क्या, आपने देखा होगा नंबर्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। ऐसे अपन इधर चलते हैं, वापस आओ इधर, मुझे एक चीज बताओ, ध्यान से देखना। अब आपको ये चीज मैं आपको समझा रहा हूं, मुझे एक चीज बताओ, चलो ये बताओ कि -4 बड़ा होता है -3 बड़ा होता है, कैसे डिफाइन करोगे इसको। भाई यहाँ तो आपने चेक कर लिया कि सर 3 और मैं यहाँ कैसे लिखूं 3 and 4, तो इसमें से आपको बड़ा कौन सा, अब फटाफट बिना देखे से बोल दोगे। लेकिन अभी चेंज कर दिया मैंने, अब बताओ इनमें से बड़ा कौन सा है, देखो इसमें से बड़ा कौन सा है, -3। क्यों है, अभी बढ़ेंगे अपन, यही चीज अपन यहाँ सीख रहे थे नंबर लाइन में। तो ध्यान से देखो, आप एक बार देखते हुए चलना। कहने का मतलब क्या है, अपन जिधर जा रहे हैं ना तो नंबर्स बढ़ रहे हैं, -3 से -2 बढ़ा है, -2 से -1 बढ़ा है, -1 से 0 बढ़ा है। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं इस साइड जा रहा हूँ, ऐसे मूव कर रहा हूँ ना, तो नंबर्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। नंबर्स क्या हो रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ रहे हैं। इसको अपन ऐसे नहीं लिख सकते क्या, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि इधर चल रहे हैं तो मूव हो रहे हैं, तो मैं इसको ऐसे समझा नहीं सकता क्या, इधर वाली साइड कौन सी है, ये वाली साइड कौन सी है, लेफ्ट हैंड साइड। ये कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड। और मैं लेफ्ट हैंड साइड से किधर मूव कर रहा हूँ, राइट हैंड साइड। मैं लेफ्ट हैंड साइड से किधर जा रहा हूँ, राइट हैंड साइड में। अगर मैं लेफ्ट हैंड नंबर लाइन में, अब इसको अपन इसे लैंग्वेजली कैसे करेंगे, देखो अगर मैं नंबर लाइन में लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड की तरफ मूव कर रहा हूँ तो आपको पता होना चाहिए नंबर्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। देखो फर्स्ट लाइन अपने नंबर लाइन से क्या सीखा कि अगर मैं नंबर लाइन में लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ मूव करूंगा तो नंबर्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। ठीक है, इंक्रीज के लिए मैंने ये साइन यूज कर रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए, यानी बढ़ रहे हैं। सेकंड चीज देखो, अब इसका उल्टा देखो, क्या 7 से 6 छोटा है, 6 से 5 छोटा है, 5 से 4 छोटा है, 4 से 3 स्मॉल है, 3 से 2 स्मॉल है, 2 से 1 स्मॉल है, 1 से 0 स्मॉल है, 0 से -1 स्मॉल है, -1 से 2 स्मॉल है, -2 से -3 स्मॉल है, -3 से -4 स्मॉल है, -4 से -5
स्मॉल है। देखो ध्यान से, अगर मैं इस नंबर लाइन इधर मूव कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, नंबर्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं ना, नंबर्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। तो मैं इसको भी इससे लिख सकता हूं कैसे, इस क्वेश्चन लिख सकता हूं कि राइट हैंड साइड, मैं राइट हैंड साइड से नंबर लाइन में अगर मैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करता हूं तो नंबर्स क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। नंबर्स क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। यानी मैं अगर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ नंबर लाइन में मूव करता हूं तो नंबर्स क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। देखो वापस समझते हैं इसको एक बार थोड़ा सा। अपन ने नंबर लाइंस के बारे में पढ़ा तो अपन ने क्या बोला, बीच में अपन ने एक लाइन किसके जीरो डाला, इधर हमेशा पॉजिटिव नंबर लिखिए, इधर नेगेटिव नंबर लिखिए, ठीक है। अभी क्या था कि भाई मुझे ना प्लस वाली संख्या होगा तो सबका पता होता है कि ये नंबर इससे बड़ा होता है, लेकिन माइनस वाली संख्या को कैसे पता चलेगी ये बड़ी है छोटी है, कैसे इसको मूव करेंगे। अभी इसके अंदर आपके पास दो तीन एग्जांपल और भी है नंबर लाइन के द्वारा, वो भी अपन सोल्व करेंगे। तो अगर अपन लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ, अगर मैं फिर अपन ने ये पढ़ा कि जीरो के उस साइड वाली साइड को अपन राइट हैंड साइड बोलते हैं, इधर वाली को लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं। फिर मैंने ये पढ़ा कि अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ मूव करता हूं तो नंबर्स इंक्रीज होते हैं नंबर लाइन में, और अगर मैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करता हूं तो नंबर क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं नंबर लाइन। ये चीज अपन ने यहां पे पढ़ी, ठीक है। अभी एक चीज और अपन को पढ़नी है, अभी ये चीज अपन ने इसको सॉल्व कर ली। अब मुझे एक चीज बताओ, आपको भी सर अभी एक कुछ और आना चाहिए, पर सर आप ये आपने मुझे समझाया, हमें समझ में आ गया कि आपने बोला कि ये देखो जब अपन नंबर लाइन के अंदर अपन राइट हैंड साइड में होते हैं पॉजिटिव नंबर होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर होते हैं, और अगर अपन लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ मूव करें तो नंबर बढ़ भी रहे हैं। ठीक है सर, यहाँ तक तो सही था, आपने सही कहा, लेकिन ये सर नंबर लाइन इतनी बड़ी थोड़ी हो सकती है। मान लो कि मेरे पास है ना, आपने क्वेश्चन किया मुझसे कि सर मान लो मेरे पास माइनस के 500 है और इधर मेरे पास है ना माइनस के 250 है। अब मुझे ये बताओ सर कि आप ये नंबर लाइन में थोड़ी शो कर दोगे, इतने नंबर इतनी बड़ी लाइन थोड़ी खींच लोगे कि मैं इतने नंबर्स के बारे में। अब मैं मुझे ये तो पता है कि अगर जो भी नंबर है ना किसी के अगर लेफ्ट साइड में तो वो छोटा है और राइट साइड में वो नंबर बड़ा है, समझ लो कि कोई नंबर अगर 2 के राइट साइड में 3 है इसका मतलब ये इससे बड़ा है, और 2 के लेफ्ट साइड में जो नंबर वो उससे छोटा है। लेकिन सर -500, अब मैं नंबर लाइन देखना स्टार्ट करूं -500 को तो मेरे तो मुश्किल हो जाएगी। मैं अगर ऐसे लिखता भी जाऊं ऐसे लाइन खींच के तो भी मैं इतना नंबर तो नहीं लिख पाऊंगा। फिर मुझे क्या पता चलेगा कि माइनस के 500 और माइनस के 250 इनमें से कौन सा नंबर किसके राइट साइड में है, कौन सा इसके लेफ्ट साइड में है। देखो इस तरह के सवाल को सोल्व करने के लिए अपने शॉर्ट ऐसे बोलते हैं ना शॉर्ट की है समान, चलो इसको मैं ना इरेज कर रहा हूं, ध्यान से देखना। देखो इसके पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कुछ उनको आप सोल्व करना। जैसे मैंने लिख दिया 25 और यहाँ लिखा 21। आपको पूछा इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है, आपने फटाफट बोला ये सर 25। मैंने लिखा माइनस के 25 और मैंने लिख दिया 0। अब मैं आपसे पूछती हूँ इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है, ठीक है। अब आपको ध्यान से देखना है, अब कैसे करोगे। अब आपको मैं पूछ रहा हूँ कि इनमें से बड़े नंबर कौन से हैं, इसमें से ना स्मॉल नंबर कौन से, तो कैसे करोगे। देखो इसके लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आप है ना इस तरह के सवाल जब भी सोल्व करो ना तो इसके लिए एक एग्जांपल ही लो तरीका। ऐसे पूछ जाओ, मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले एक चीज पढ़ाई थी कि यहाँ पे साइन क्या बता रहा है। साइन यहाँ पे ये थोड़ा ही नेगेटिव है, साइन केवल आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये चीज अपन किसी चीज को अपन को समझाने के लिए यहाँ पे साइन आया हुआ है कि भाई ये चीज अपन कितने कितने अपन इसमें डिपॉजिट है कितने विड्रॉल, यही चीज समझा रहा है। आप इसको भूल जाओ, एक बार साइन को भूल जाओ, साइन को भूल जाओ। अब मैं आपको पूछूं कि बड़ा कौन सा है तो आप बोलोगे 500 बड़ा है, ठीक है। अब आपको ध्यान क्या रखना है वो समझो, किसी भी संख्या के अगर साइन आगे माइनस का साइन आ रहा है तो जितनी बड़ी संख्या होगी उसके आगे अगर माइनस लगे इसका मतलब उतनी ही स्मॉल हो गई। कहने का मतलब क्या है, अगर कोई बड़ी संख्या है उसके आगे स्मॉल लगे इसका मतलब वो कितने क्या उतनी ही छोटी हो गई। कहने अब यहाँ पे 500 बड़ा था 250, आप बोलते हैं 500, लेकिन माइनस का साइन लगते ही क्या हो गई, ये छोटी हो गई। तो कहने का मतलब बड़ी संख्या कौन सी है, ये। यहाँ पे वैसे करना है, यहाँ तो कुछ करने की जरूरत नहीं, -25 0 आपको पता है वो 1 के पास में आ रहा है इसका मतलब ये बड़ा है। यहाँ देखो जितनी बड़ी संख्या इसका मतलब उतनी ही छोटी हो गई, बस इसका मतलब ये बड़ा है। जितनी बड़ी संख्या उतनी छोटी हो गई, ये लो जितनी बड़ी संख्या उतनी छोटी हो गई, जितनी बड़ी संख्या माइनस करते उतनी छोटी हो गई, तो ये लो। इसका मतलब समझ में आ गया। आपको क्या करना है, आपको यही करना है इस सवाल के अंदर, आपको ये ध्यान से देखना है कि अपने जो भी नंबर लाइन पढ़ी है उस नंबर लाइन के अंदर आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि नेगेटिव और पॉजिटिव संख्या। अब आपको
आपको क्या करना है, मैं आपको ये कोई एक्सरसाइज है, इसमें क्या करना है, आपकी अपनी मर्जी से कोई भी 10 एग्जांपल लेना है आपको, ठीक है, कोई भी 10 एग्जांपल ले लो, 10 के 10 एग्जांपल आपको नेगेटिव वाले ले लें, अपनी मर्जी के कोई नंबर निकाल लेना और फिर वो नंबर्स यहाँ डालना और फिर आप चेक करना कि इनमें से पॉजिटिव कौन सा है, इनमें से स्मॉल कौन सा और बिग कौन सा, ये सारा आपका